चलिए जी, आ जाइए। सभी लोग को नमस्कार। स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग को पढ़ने वाले केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। कब पढ़ना है जी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। कब पढ़ना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलना आसान है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलना बहुत ही इजी है कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, लेकिन इसका हिंदी नाम इतना टेढ़ है ना, हिंदी नाम इसका इतना टेढ़ है, उसी टेढ़ बात को हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है। देखिए, इसको हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण भी कहते हैं। किसको? ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग उपचायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचायक। ठीक है। कोई डाउट? ऑक्सीकरण, उपचयन, औपचायक। उपचयन, औपचायक, औपचायक, औपचायक। ठीक है। ऑक्सीकरण, उपचयन, औपचायक, रीड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण, उपचयन, औपचायक, ऑक्सीडेशन। चलिए जी, लाइट कट गया। लाइट भी आ गया। क्या मजे की बात है। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन हिंदी में इसको बोलते हैं उपचयन। औपचायक इसको ऑक्सीडेशन है, आई ऑक्सीकरण है। हम लाइट करते हैं, हम बजाइए। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवकरण। अवकरण, अवकरण कहते हैं। औपचायक भी कहते हैं। औपचयन भी कहते हैं। औपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचयन भी कहते हैं। उपचायक यक भी कहते हैं। उपचायक कहते हैं। देखिए, अवकरण, उपचयन, औपचयन, उपचायक। देखिए, समझने की क्या बात है। ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण। पहले इस बात को हम लोग समझ के निपट ले। ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण। अच्छा, ऑक्सी कहने से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऑक्सीजन की जैसा नाम है इसका। ऑक्सीकरण, औकारक का है जी, औकारक है। ये क्या है? ऑक्सीकरण है। देखिए, यहाँ पे क्या है? उपचयन है। यहाँ पे क्या है? औपचायक है। औपचयन है, औपचयन है। ये क्या है? उपचायक है। यहाँ पे क्या है? औपचायक है। देखिए, यहाँ पे है उ, तो यहाँ पे है औ, यहाँ पे है औ, तो यहाँ पे है उ। ठीक है। बात ध्यान से समझना है बस कि पहले इसके नाम में उप होगा, फिर ऑप होगा। उप, ऑप। तो ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपचयन, औपचायक। इतना तो आसान है नहीं। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना। फिर से समझते हैं हम लोग। क्या ये क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है जी? ऑक्सीकरण।
मेरे साथ साथ बोलते चलिए। ई है ऑक्सीकरण, ई है अवकरण, ठीक है। ई है उपचयन, उपचयन, उपचयन। ई है औपचयन, उपचयन, औपचयन, उपचयन, औपचयन, औपचायक, औपचायक। ई है क्या? उपचायक, ई है औपचायक। इंग्लिश नाम में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बात कंप्लीट खत्म। अगर आप इंग्लिश में नाम जानना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बात कंप्लीट खत्म हो गया। लेकिन हिंदी में इसका नाम यही टेढ़ा नाम है कि ऑक्सीकरण, उपचयन और औपचायक। हम कैसे याद रखे हैं? उप, 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 औप, औप, उप, औप, उप, औप। कैसे? उप, औप। ये क्या होगा? औप, उप, औप, उप, ठीक है। इसमें पहले होगा उपचयन, उपचयन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑक्सीकरण हुआ है। अगर नाम में है उपचायक, समझ जाएंगे कि नाम क्या है जी? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम लोग समझते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि नाम आप लोग याद कर लिया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण, उपचयन, औपचायक, अवकारक, औपचयन, उपचायक, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं ऑक्सीकरण, क्या होते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। देखिए देखिए ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कि कोई, किसी को अगर कोई पदार्थ हो उसको ऑक्सीकरण हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया है, वो खराब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लोहे का ऑक्सीकरण हो गया, लोहा, लोहा खराब हो गया। जितना भी कुरकुरा का पॉकेट आता है उसका ऑक्सीकरण हो गया, वो खराब हो गया। उसमें से हवा निकल गया, खराब हो गया। यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से क्रिया किया, नॉर्मल ऑक्सीजन से, वो खत्म हो गया, ठीक है। देखिए अब है यह ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब हुआ ऑक्सीजन से जुड़ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से जुड़ेगा। जब कोई ऑक्सीजन से जुड़ गया तो ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई ऑक्सीजन से जुड़ गया तो ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई ऑक्सीकरण हो गया तो उसको हम लोग उपचयन भी कहेंगे, उपचयन भी कहेंगे, औपचायक भी कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कह देंगे। कोई डाउट कि ना समझे, कि ना समझ में आ रहा है? देखिए लेकिन जब किसी का ऑक्सीकरण होगा ना, जब किसी का ऑक्सीकरण होगा, जब किसी का ऑक्सीकरण होगा, देखिए जब कोई ऑक्सीजन से जुड़ेगा ना तो उसमें माइनस साइन देख रहे हैं, माइनस साइन की वृद्धि होगी, यानी उसके ऋणात्मक तत्व के गुण में वृद्धि होगी। ऋणात्मक तत्व के गुण में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगा जी? अब लास्ट में हम सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी समझ लीजिए जाए। पहली बात कि उसके ऋणात्मक तत्वों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। किसमें? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है जी? त्याग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का हो जाता है, त्याग हो जाता है। अब एक बात बताया जाए कि कौन ऐसा तत्व है वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं जो ऑक्सीजन से ग्रहण करते हैं,
ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण जो तत्व का, देखिए फिर से समझेगा, देखिए हम कह रहे हैं जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो उसमें ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि आएगी, ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें धनात्मक तत्व, ये देखिए धनात्मक तत्व है, धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक बात बताइए, हम अभी गरीब हैं तो मेरे को धन के लालच होगा कि धन की अलालच होगा, तो हमें धन की प्राप्ति करनी पड़ेगी, यानी हमें पैसा की तरफ हाथ फैलाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए। तो वही बात है कि इसके पास है अभी ऋणात्मकता, तो ये धनात्मक की तरफ बहुत तेजी से सक्रिय होगा। कौन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण। कंप्लीट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़ते हैं और ये हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। ये किससे जुड़ते हैं जी, हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। कंप्लीट कि ना समझे, ये किससे जुड़ते हैं जी, हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। इसमें निगेटिव साइन के तरफ वृद्धि होता है, तो इसमें पॉजिटिव साइन के तरफ वृद्धि होता है, यानी धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि आता है और इसमें ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि आता है। अब चलिए हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, इसमें ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि आता है। ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि क्या होता है जी, किसके अनुपात में वृद्धि, ऋणात्मक तत्व। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया किया। और कारण क्या होता है, जब कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, जब कोई तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। कोई डाउट? अब देखिए, इसमें धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता है। किसमें के, धनात्मक तत्व के वृद्धि। धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या होता है जी, वृद्धि होता है। क्या होता है जी, वृद्धि होता है। किसके, धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया। एक किससे किया, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे होता है O माइनस, हाइड्रोजन पे होता है प्लस। तो जब ये ऑक्सीजन से क्रिया किया तो इसके ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगा। समझ में आ रहा है कि ना आया? जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या है, तो धनात्मक है, तो धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। और दूसरी बात, एक किसके प्रति अधिक क्रियाशील होगा, तो हाइड्रोजन के प्रति। क्यों? यानी धनात्मक तत्व के प्रति अधिक क्रियाशील होगा। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग इंग्लिश में समझ रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे जल्दी याद हो जा रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, ऑक्सीकरण में। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को En लिखते हैं जी, E और ऊपर माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक है। इसमें ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होता है जी, वृद्धि होता है, क्योंकि जुड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो कौन होते हैं, वो अधातु होते हैं। कौन होते हैं जी, अधातु। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधातु। तो इसमें अधातु होते हैं, अधातु। अधातु, अधातु क्या करते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। किसमें, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होते हैं जी, अधातु होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये अपने कॉमन सेंस का बात है कि कौन इलेक्ट्रॉन देंगे कौन इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये ऑक्सीडेशन के बात नहीं है, ये इसके बाद है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीकरण का क्या बात है कि ये धनात्मक तत्वों के धनात्मक तत्व ये धनात्मक तत्व से धनात्मक तत्व के प्रति क्रियाशील होता है। कहे तो क्या कि ये धनात्मक तत्व से संयोग करने के प्रति बहुत ही क्रियाशील होते हैं। क्या, धनात्मक तत्व के प्रति संयोग करने की अनुपात में वृद्धि। इतना बात लिखिए, डायरेक्ट धनात्मक तत्व के प्रति संयोग करते हैं कौन, ऑक्सीकरण। ये किसके प्रति जी, ये ऋणात्मक के प्रति, ऋणात्मक तत्व के प्रति क्या करेंगे जी, संयोग करेंगे। किसके प्रति, धनात्मक तत्व के प्रति, और एक करेंगे ऋणात्मक तत्व के प्रति संयोग, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए, बोलिए जी, ना समझे। बोलिए, कंप्लीट। अब कोई पूछेगा ऑक्सीकरण क्या है, जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण होने से ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होती है जी, वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये धनात्मक तत्व के प्रति संयोग करने की क्षमता रखता है कौन, ऑक्सीकरण। अवकरण क्या होता है, जब कोई तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रियाशील करे, हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो उसको हम लोग अवकरण बोलते हैं। इसमें धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि आती है। किसके तत्व के जी, धनात्मक तत्व के। इसमें गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इसमें किसमें, अवकरण में, उपचयन में, औपचायक में या रिडक्शन में। इसके ऋणात्मक तत्व के प्रति संयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव ऑलरेडी भाड़ा है।
जिसके पास पॉजिटिव ऑलरेडी भरा होता है वो उल्टा साइन की तरफ संयोग करता है। जैसे में अगर हम समझाएं तो साथ खुद से समझ जाइएगा। अभी मान लीजिए कि हम अभी मुर्गा खाएं, पूरा मुर्गा दबा के खा लिया है, पूरा मुर्गा खा लिए, अब हमें मुर्गा खाने का मन करेगा, अब हमें क्या खाने का मन करेगा? दाल भात सब्जी, चावल दाल सब्जी खाने का मन करेगा, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पे समझिए, अगर हम चावल दाल सब्जी खा लिया है तो हमें नहीं मन करेगा कि हम मुर्गा काश खा लेते हैं। यही बात है कि जो ज़्यादा होगा वो उसके उल्टा साइड में काम करेंगे, ठीक है। बोलिए जी, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए जल्दी से बताइए। अब देखिए, अगर आपको इतना बात समझ में आ गया है क्या कि आक्सीकरण क्या होते हैं और करण क्या होते हैं। देखिए ये क्या है? आक्सीकरण का है, आक्सीकरण, उपचयन, औपचायक, औपचयन, औपचायक, ठीक है। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, अवकरण, औपचयन, उपचायक, रिडक्शन, कंप्लीट। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। लॉस, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। किसमें? ऑक्सीकरण में। इसके धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्षमता होती है और इसमें धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्षमता में वृद्धि होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। किसमें? अवकरण में। अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। बोलिए, इसमें ऋणात्मक तत्व के प्रति संयोग करने की क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होता है। ये क्या होता है जी? प्रति संयोग करने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होता है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जो बात हमने बता रहे हैं वो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया? बोलिए, कंप्लीट। चलिए देखिए, फिर से हम बता रहे कि ई है ऑक्सीकरण, उपचयन, औपचायक, ऑक्सीडेशन, अवकरण, औपचयन, उपचायक, रिडक्शन, ठीक है। अब हम कुछ मिटा के पूछ रहे हैं जी। देखिए, देखिए समझ में आ गया? यानी इधर हाथ करेंगे तो इधर वाला, इधर करेंगे तो इधर वाला। कंप्लीट। आ जाइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। कोई दिक्कत? धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि, इसके पास ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि। ऑक्सीडेशन के पास धनात्मक तत्व के प्रति संयोग करने की क्षमता, ऑक्सीडेशन के पास ऋणात्मक तत्व के अनुपात में संयोग करने की क्षमता, रिडक्शन के पास। अगर ना समझ में आए तो डायरेक्ट एक लाइन का बात याद रखिए, सबके दुख दर्द यही हाल रहेगा। ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होते हैं? जब कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो ऑक्सीडेशन, जब कोई तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करे तो रिडक्शन। इसके अनुपात में ऑक्सीडेशन के ऋणात्मक अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसके धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता है। जब ये ऋणात्मक तत्व के अनुपात में जब वृद्धि कर लिया है, जब ये मुर्गा खा लिया है भरपेट, तो फिर मुर्गा खाने को कहेगा नहीं, ये क्या कहेगा? सादा खाना। इसका मतलब ये पॉजिटिव के प्रति संयोग करने की क्षमता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अब इसके पास पॉजिटिव है तो ये किसके तरफ? निगेटिव के तरफ। बोलिए,
कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए। बाय बाय, टाटा।